बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् ईश्वर गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च तमेव तमेव मम देव देव देवो बंधो चरण सरोज गुरु मंगलाकार जय सेवक नर होता है भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सर्व परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का पोतान में नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 26 सितंबर 2020 वार शनिवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जिस मन रूपी शत्रु ने कई जन्मों से तुम्हें धोखा दिया है उस पर विश्वास ना करो, दृढ़ विश्वास करके गुरु शब्द से उस पर विजय प्राप्त करो। मन भजन में ना लगे तो बार बार लगाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि मन भजन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगेगा ही नहीं। जो बीती सो बीती, शेष श्वास मालिक को अर्पण करो। शांति के अमृत से जीवन को मधुर बनाओ। यदि कोई तुम्हारे विचारों के अनुकूल नहीं चलता तो क्रोध ना करो, सोचो कि तुम अपने मालिक की मौज के कितना अनुकूल चलते हो। पहले अपने आप को अनुकूल बनाओ। लोगों से विचारों का आदान प्रदान करने से अच्छा है कि एकांत में प्रभु का चिंतन करो। शरीर को सावधान और सीधा करके बिठाओ। मन को सावधानी से मस्तक में दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में स्थिर करो। जैसे परीक्षा के दिन निकट आने पर बालक अधिक पढ़ाई करते हैं, वैसे ही सेवक को भी चाहिए कि जैसे तैसे जीवन के दिन व्यतीत होते जाएं, वैसे वैसे अभ्यास के लिए समय और पुरुषार्थ बढ़ाते चलें। जो कुछ प्रभु प्रदान करे उसे प्रसाद समझ प्रसन्नता से खाओ। खाते समय क्रोध ना करो, चिंताएं भुला दो, हंस हंस के खाओ तो उसमें अमृत रस स्वाद आएगा। यदि अपने अशुभ विचारों पर नियंत्रण करोगे तो कुकर्मों से बच जाओगे और दंड नहीं पाओगे। मन को सुमिरन करने का स्वभाव तो है ही, फिर क्यों ना उससे लाभ उठाया जाए। जैसे चलती हुई रेल का कांटा बदलने से रेल एक ओर से दूसरी ओर चली जाती है, इसी प्रकार मन के सुमिरन का कांटा विषय विकारों से बदलकर नाम सुमिरन में लगाया जाएगा तो 84 लाख योनियों से बचकर परम पद को प्राप्त करोगे। एक सेवक ने सदगुरु के चरणों में विनती की, अब मेरा कारोबार मेरे पुत्र संभालते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अब तुम अपने काम में जुट जाओ। अपना काम क्या है? राम सुमिर राम सुमिर, यही तेरा काज है, अर्थात नाम के अभ्यास में लग जाओ। एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ा, हड्डी टूट गई। कई वर्षों के पश्चात ठीक हुआ। गिरा तो सेकंड में था, परंतु ठीक कई वर्षों में हुआ। इसी प्रकार सुरती की चढ़ाई कठिन है। सुरती की चढ़ाई पहाड़ की चढ़ाई से भी कठिन है। धनिक बुराई की ओर फिसल गई तो पुनः उसी स्थान पर लौटने से अत्यधिक समय लग जाएगा। इसलिए सेवक को हर समय बुरी संगत से बचना चाहिए। कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। शरीर जैसे नाम की कमाई करने के लिए मिला है, इसलिए साधारण सात्विक और कम भोजन खाना चाहिए, जो मन को शुद्ध करेगा तथा शुद्ध मन से सुमिरन होगा। पूर्ण एकाग्रता से सुमिरन करो तो अथाह शक्ति उपलब्ध होगी। सांसारिक दुख आपके पास सम्मुख ठहरी नहीं सकेंगे। सुखमनी साहिब में एक पंक्ति है, गल पाथर कैसे तेरे आथा, अर्थात जिसके गले में बड़ा पत्थर बंधा हो वह सागर को कैसे पार कर सकता है। जब ये असंभव है तो
जिसके साथ 5 बड़े बड़े विकारों रूपी पत्थर बंधे हो तो वह भवसागर से कैसे पार होगा। इसलिए शब्द अभ्यासी का काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि ये सब विकारों को त्याग कर देना चाहिए। अभ्यासी पुरुष जो कि अभ्यास में संलग्न रहता है, संसार में उसका कोई प्रिय संबंधी चले बस तो उसे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि उसका मन सच्चे नाम के अभ्यास से में लगा होता है। युवावस्था में अच्छी संगति करने वाला वृद्ध अवस्था में परेशान नहीं होता। सद्गुरु के समान परोपकारी इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके उपकार में जीव कल्याण भी भावना निहित है। लेकिन आम संसारी लोगों के उपकार की भावना में कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। इसलिए इस उपकार से अपकार से आत्मिक उन्नति नहीं होती। जीव अपनी सामर्थ्य को भूलकर दीन दुखी होकर गुलामों जैसा पराधीन जीवन व्यतीत करता है। जिसके भाग्य उदय होते हैं उसे सद्गुरु की शरण प्राप्त होती है। सद्गुरु उसे उसकी महान शक्ति का बोध कराते हैं और शब्द रूपी डोर प्रदान कर उसे सचखंड में ले जाते हैं। जन्म जन्म के बिछड़े हुए को परम पिता से मिलाकर गुलाम से मालिक बना देते हैं। धन्य है मेरे सद्गुरु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दृढ़ निष्ठा एवं विश्वास। यहाँ एक अन्य सत्य कथा वर्णित की जाती है। कथा मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल से घटित है। यह 15वीं शताब्दी की घटना है, जब महाराष्ट्र मुगल शासक के अधीन था। अकबर ने अपनी निपुण नीति द्वारा छोटे छोटे प्रांतों में प्रमुख हिंदुओं को सूबेदारों के पद पर नियुक्त कर दिया था। इन प्रांतों में अधिकतर जनसंख्या हिंदू जाति से ही संबंधित थी। मंगल बेरिया नामक एक ऐसा प्रांत था जहां श्री दामाजी पंत कमिश्नर पद पर नियुक्त थे। दामाजी पंत अपनी बुद्धिमत्ता, कुलीनता एवं ईश्वरीय विश्वास के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति न केवल उनके ही लोगों के मध्य फैली हुई थी, बल्कि बादशाह और उसके दरबारी भी पंत जी के ऊंचे आचरण से परिचित थे। अकबर के मन में भी दामाजी के लिए विशेष सम्मान था और वह 2 बार उनके प्रांत में उनसे मिलने के लिए गया। महाराष्ट्र के इस भाग में एक ऐसी ही दुखद घटना घटी। एक बार ऐसा भीषण अकाल पड़ा कि सारा प्रांत ही शोकग्रस्त हो गया। सभी लोग एवं पशु पक्षी भूख प्यास से व्यग्र हो निढाल हो रहे थे। आवश्यक साधन सामग्री जुटाने हेतु कई दूत अकबर के दरबार में भेजे गए, परंतु उनमें से कोई भी वापस न लौटा। अकाल के कारण अनेकों मनुष्य एवं पशु मारे भूखे के काल का ग्रास बन गए। भूख से व्याकुल हुए हजारों लोग भोजन एवं पानी की प्राप्ति हेतु दामाजी पंत के दफ्तर में एकत्रित हो गए। उनके पास स्वयं भी उन्हें बांटने हेतु कुछ विशेष नहीं था, जिस कारण वे अत्यधिक बेचैन थे। दूसरे ऐसे आपत्ति काल में कई आवश्यक संदेश भेजने पर भी राज्य की तरफ से मदद की आशा न थी। ऐसी दयनीय अवस्था में उसके संयम का बांध टूट गया और उन्होंने सरकारी गोदाम खोलने व भूख से व्याकुल लोगों को मुफ्त अनाज बांटने का आदेश दे दिया। इस प्रकार मानव जाति से प्रेम करने वाले पंत जी ने हजारों लोगों को मौत के मुंह से बचाया। दामाजी पंत व उनकी पत्नी दोनों ही भगवान पांडुरंग के अनुयायी एवं परम भक्त थे। कहा जाता है कि वे अपने घर के निकट स्थित भगवान के मंदिर में श्री आरती पूजा एवं वंदना किए बिना कार्य आरंभ नहीं करते थे। सरकारी गोदाम खोलने का आदेश देने के तुरंत पश्चात दामाजी मंदिर में गए और भूख से पीड़ित लोगों को नव जीवन देने हेतु प्रार्थना करने लगे। इससे भी बढ़कर वे प्रभु से बार बार क्षमा मांगने लगे, क्योंकि उन्होंने राजा एवं उसके मंत्रियों की सम्मति के बगैर ही कानून के विपरीत कार्रवाई करते हुए अनाज बंटवाना शुरू कर दिया था। इतिहास साक्षी है कि सहायक कमिश्नर ने यह सूचना देते हुए गुप्त पत्र भेजा कि दामाजी कमिश्नर ने गैर कानूनी कार्रवाई की है। वास्तव में अपने पुत्र में सहायक कमिश्नर ने यह भी लिख दिया कि दामाजी ने सरकारी गोदाम में से भोजन सामग्री को बेचकर शाही खजाना लूट लिया है। इसे सुनकर बादशाह अत्यंत क्रोधित हुआ और जांच पड़ताल किए बिना ही उसे क्रोध होकर
दामाजी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। मंगलबेरिया में दामाजी पंत को बंदी करने के लिए सेना अध्यक्ष ने सेना नायकों तथा सेनानियों के दल के साथ एक विशेष प्रतिनिधि भी नियुक्त किया। दामाजी तो पूर्ववत ही इसी आशा में बैठे थे, जिस कारण वे सेना अध्यक्ष व सेना दल को देखकर तनिक भी आश्चर्यचकित ना हुए। दामाजी ने उनका हार्दिक सत्कार किया व बिना कुछ छिपाए निष्कपटता से समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सेनाध्यक्ष ने तीव्रता से उन्हें अकबर के दरबार में पेश करने के लिए लोहे की हथकड़ी लगा दी। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा कि उसे परमात्मा पे दृढ़ विश्वास है कि अब उनसे परम इष्ट पांडुरंग अवश्य यथोचित न्याय करेंगे। मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। मैंने वही काम किया है जो भगवान पांडुरंग ने मुझे करने का आदेश दिया था। ये कहते हुए दामाजी ने सेना अध्यक्ष के साथ चल पड़े। जिस राह से सेना अध्यक्ष गुजर रहा था, यह पंढरपुर का वही पवित्र स्थान था जिसमें भगवान पांडुरंग का मंदिर स्थित था। ज्यों ही सेना दल मंदिर के निकट पहुंचा, दामाजी ने सेना अध्यक्ष से मंदिर में जाने व प्रार्थना करने के लिए अनुनय विनय की। उनकी विनय स्वीकार हुई। दामाजी मंदिर में गए और भगवान पांडुरंग की मूर्ति के सामने बैठ गए। ज्यों ही दामाजी बैठे त्यों ही वे अविचल समाधि में लीन हो गए और साक्षात भगवान को अपने सम्मुख पाया। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वे अपनी इस समाधि में अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो युगों से वे मंदिर के भीतर रह रहे हों। ऐसी अवस्था में किसी ने भी उन्हें दुखी नहीं किया। उनका अधिकांश समय वहां व्यतीत हुआ। पंढरपुर के लिए रवाना हुई सेना दल ने एक सप्ताह के भीतर ही राज में पहुंचना था। अकबर के दरबार में मुख्यमंत्री सेनाध्यक्ष के वापस लौटने की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि राजा भी दामाजी कमिश्नर द्वारा किए विद्रोह से कोपाकुल था। उनकी देरी से पहुंचने के कारण मंत्री भी बेचैन था। सहसा एक साधारण व्यक्ति अपने कंधे पर शाल ओढ़े हुए दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा से अति आवश्यक कार्य व्यवहार हेतु दामाजी पंत द्वारा ही भेजे जाने की घोषणा की। राजा के सम्मुख उसने अपना समस्त परिचय दिया। विवेकशील राजा की आंखें ऐसे दिव्य अग्रोस्तत की तेजस्वी स्वरूप को देखकर खुली रह गई। वह तो उसके अकस्मात आगमन से आश्चर्यचकित था, क्योंकि सेना नायकों का दल पहले ही उसके मालिक को यहाँ लाने के लिए भेजा गया था। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम दामाजी पंत द्वारा क्यों भेजे गए हो? अग्रदूत ने कहा, मैं दामाजी पंत का विश्वास पात्र सेवक विट्ठल हूँ। महाराज धीराज, मैं शाही खजाने को अपने मालिक का बिल चुकाने आया हूँ, जिन्होंने सरकारी अनाज गोदाम को मंगलबेरिया के भूखे लोगों के मध्य खोलकर मुफ्त ही बांट दिया था। मेरे मालिक ने आपको विशेष रूप से मान सम्मान देते हुए एवं अपने हिसाब में हुई देरी के लिए भी क्षमा याचना की है। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था, क्योंकि दामाजी पंत जैसे बद्ध पुरुष को बंदी बनाने के लिए भेजे गए सेना दल का निर्णय बहुत ही जल्दी में हुआ था। राजा भी अपने मन में प्रायश्चित करने लगा, किंतु अब समय बीत चुका था। राजा ने स्पष्ट रूप से अपने नेक एवं विश्वास पात्र कमिश्नर की प्रशंसा की और बताया कि राजधानी में प्रत्येक के साथ उसका आदर्शमय व्यवहार रहा है। राजा ने दामाजी पंत द्वारा भेजी हुई धनराशि को लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया और साथ में ये हुक्म दिया कि दूसरा सैन्य दल दामाजी को मान सम्मान सहित यहाँ लेकर आए। अब विट्ठल ने रुपयों पैसों से भरी एक छोटी थैली उठाई। ज्यों ही उसने खजानची को देने के लिए इसे खाली किया, तो ही वह पुनः भरपूर होती गई। ऐसा कई बार हुआ। अब वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ, कहने लगा कि पूरी धनराशि तो मिल चुकी है। विट्ठल ने खजानची से रसीद ली और उसी क्षण ऐसे अदृश्य हो गया जैसे वहां कहीं कभी गया ही ना हो। अब आश्चर्यचकित हुए बादशाह विट्ठल को मिलना चाहते हैं, परंतु किसी ने भी उन्हें कहीं नहीं पाया। वह तो अपना काम करके जा रहे थे। इसी मध्य एक अन्य अद्भुत चमत्कार हुआ। जब यह काफिला रात्रि समय विश्राम करने लगा, दामाजी पुनः अर्चना पूजा के पश्चात समाधि में बैठ गए। आहा, महान आश्चर्य हुआ क्या! दामाजी ने भगवत गीता खोली
उन्होंने उसमें शाही मोहर लगी हुई व हस्ताक्षर की हुई एक रसीद को देखा, जिसमें राज्यकोष में अनाज हेतु धन जमा कराया गया था, किंतु ये रसीद विट्ठल के नाम पर थी। दामाजी बालक भी बाती रो पड़े जब उन्हें यह अनुभव हो गया कि ये कार्य उसके भगवान पांडुरंग के अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता था। वह बार बार भगवान पांडुरंग से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, प्रभु ये क्या किया आपने? मुझे अधम पामर के लिए ऐसा कष्ट क्यों उठाया? ऐसा कहते कहते सारा समय वे प्यार एवं कृतज्ञ थे। अविरल अश्रुधारा बहाते हुए क्षमा याचना करने लगा। अब दामाजी पंत को बादशाह अकबर के दरबार में अत्यंत आदर सत्कार से लाया गया। हर व्यक्ति हार्दिक सम्मान से उनके समक्ष झुक रहा था। यहाँ तक कि स्वयं अकबर बादशाह भी राज सिंहासन से नीचे उतर आया। वह उन्हें विशेष राज्य के ढंग से मिलने लगा। दामाजी पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह मन ही मन अपने परमात्मा का और उसके अत्यंत उपकारों के लिए आभार प्रकट करने लगा। जब अकबर बादशाह का सत्यता का आभास हो गया कि वास्तव में विट्ठल कौन था, तब उसने दामाजी के समक्ष अपनी हार्दिक भावनाओं का प्रदर्शन किया। ये दामाजी का यह प्रभाव था कि बादशाह ने भी परमात्मा की दिव्य छवि को न हारा। अब उसे स्मरण हो आया कि क्यों वह विट्ठल जी की ओर देख नहीं पा रहा था। खजानची भी समझ गया कि क्यों वह थैला खाली नहीं हो रहा था और बार बार रुपया पैसों से भरी जा रही थी। ये कहानी परमात्मा से अटूट विश्वास की है का चित्रण करती है। केवल ये दामाजी पंत जी के साथ ही विचित्र घटना नहीं घटी थी कि परमात्मा ने स्वयं अपने श्रद्धालु भक्त प्रेमी के सम्मान की रक्षा हेतु नौकर का रूप बनाया, बल्कि सैन नाई के लिए भी वे नाई का वेश में ही राजा दुर्योधन के पास गए। यहाँ तक कि जनाबाई की तो उसके गृह कार्य में प्राय मदद किया करते थे। इतिहास ऐसे अनेकों प्रमाण से भरा पड़ा है कि परमात्मा ने समय समय पर अपने श्रद्धालु प्रेमियों की रक्षा हेतु कई बार रूप बनाए। ये सब केवल अपने भगवान में अविचल अनन्य विश्वास का ही चमत्कार है। अतः उस परमात्मा को अपना उत्तरदायित्व सौंपकर उसके दृढ़ निष्ठा उपासक बन जाओ, निश्चय ही वह तुम्हारी संभाल करेगा। संत महापुरुष सदा सर्वदा यही उपदेश फरमाते हैं कि अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर के विश्वास पात्र भक्त बन जाओ। यह केवल सद्गुरु की ही महान दयालुता व उपकार है कि मनुष्य ऐसे ऊंचे मान सम्मान को प्राप्त कर पुण्यता बन जाता है एवं मानव जन्म के उद्देश्य को सार्थक बना लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमने कहानी सुनी जिसमें संत जी को अपने भगवान पर कितना विश्वास था कि भगवान किस रूप में आए, उनको विट्ठल जी के रूप में बनाए। उन्होंने मंत्री जी को पैसे दिए तो उनकी थैली खाली नहीं हो रही थी। अकबर बादशाह उनकी तरफ देख नहीं पा रहे थे। तो आज का टाइम ऐसा ही है कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करते वो तो ऐसे ही हैं, पर जो भगवान पर विश्वास करते हैं समय समय पर भगवान उनकी मदद किसी न किसी रूप पर तो करते ही करते हैं। तो इसलिए हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए। मानसिक शांति। सच्ची खुशी ऐसी कोई वस्तु है? ये कहाँ है? ये किसे प्राप्त होती है? हाँ, सच्ची खुशी है ये पाप रहित एवं शुद्ध हृदयों की को ही प्राप्त होती है। जैसे अंधकार एक अस्थायी छाया है और प्रकाश ही अस्थायी तत्व है, उसी तरह दुख अनित्य है और आनंद अनंत काल तक नित्य। सत्य शाश्वत है, ठीक उसी प्रकार ही शांति और आत्मिक सुख भी शाश्वत है। दुख मिथ्या है, इसलिए वह सदा नहीं रह सकता, परंतु आनंद सत्य है, अतः यह नष्ट नहीं हो सकता। आनंद कुछ समय के लिए लुप्त हो सकता है, किंतु यह निश्चय ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दुख कुछ समय के लिए रहता है, किंतु ये बादल की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला एवं क्षणिक है। यह कभी विश्वास मत करो कि तुम्हारे भाग्य में दुखों व कष्टों की यातना है। ये दुख तो सब भयानक दूसोपन की भांति नष्ट हो जाने वाले हैं। अतः जागो, उठो, शुद्ध एवं आनंदित बनो।
तुम अपने हृदय को निर्मल रखो तो अपने जीवन को अमूल्य, मधुर, सुंदर तथा कलेश से रहित आनंद पूर्ण बना सकोगे। शांति चित्त प्रेम का जब प्रकाश हुआ और हृदय आनंद रूप हुआ, जीवन तब उसका धन्य हुआ, वह नित्य सुख में लीन हुआ। शांति चित्त एवं प्रसन्नचित रहना ही आत्मा की स्वस्थ एवं सम्यक अवस्था है। जो भी पुरुषार्थ करे वह इसे पा सकता है। दृश्यमान संसार में तो निरंतर अशांति, परिवर्तन, दोष है और अंतर हृदय की गहराई में कभी भी शुद्ध न होने वाली अनंत शांति प्रसन्न है। इस गहन अनंत शांति में शाश्वत आनंद है। जिस प्रकार समुद्र की सतह पर निरंतर नदियों के मिलने से एक प्रकार की हलचल और कोलाहल रहता है, किंतु उसकी शांत गहराइयों में भयंकर तूफान भी किसी प्रकार की हलचल पैदा नहीं कर सकते, उसी प्रकार ब्रह्मा जगत में अशांति, असंतोष के होने पर भी मनुष्य के हृदय में देश के शांत और पवित्र अंत स्थल में दुख एवं क्लेश भी कोई हलचल पैदा नहीं कर सकते। इस शांति स्थिति को प्राप्त करना तथा विवेक पूर्वक इसी स्थिति में रहना परम शाश्वत शांति है। और ये आंतरिक शांति, ये सन्नाटा, ये एकल्यता, ये प्रेम ही मालिक का धाम है, जिस तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, क्योंकि विरले ही जीव सद्गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करके अबोध बालक की न्यायी श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा और आज्ञा में रहकर उनसे शांति का मार्ग सिखाते हैं। मनुष्य शांति शांति चलाते हैं और इसकी खोज वह वहां करते हैं जहाँ शांति है ही नहीं। इसके विपरीत उन्हें मिलता क्या है? अशांति, चिंता और कलेश। ज्ञान जो अमान्यता के त्याग से अविचित्र रूप से जुड़ा हुआ है के अतिरिक्त सच्ची एवं स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात अहम के त्याग भाव से ही सच्ची एवं शाश्वत शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। जो शांति हमें सांसारिक सुख सुविधाओं, धन, परिवार, सम्मान में प्राप्त होती है वह क्षणिक होती है, और यह जो सांसारिक सफलताएं हैं यह सब क्षणिक है और परीक्षा की कसौटी पर रखने से ये खरा नहीं उतरती। केवल मात्र सच्ची शांति ही प्रत्येक परीक्षण पर सफल और शाश्वत सिद्ध होती है, और यह शुद्ध हृदय द्वारा ही ग्रहण की जाती है। ईश्वर भक्ति ही एकमात्र अनंत काल तक रहने वाली शांति है, और इसे मार्ग के यात्री के लिए ज्ञान के साक्षात स्वरूप सद्गुरु देव ही उसके मार्गदर्शक हैं। जैसे ही जीव भक्ति के मार्ग में प्रवेश करता है वह इसकी पवित्रता की आशिंक अनुभव करने लगता है। साधक उसकी पूर्णता का अनुभव तभी करता है जब सद्गुरु की कृपा से उसका अहम भाव समाप्त हो जाता है और उसका जीवन निर्मल बन जाता है। सच्चा सुख शांति क्या है? अहम भाव और कामनाओं का दमन करना, वासनाओं की गहरी तहों का हृदय से मिटाना और अंतर हृदय में इच्छाओं का संघर्ष को शांत करना, इसका नाम ही सच्ची शांति है। हे जिज्ञासु, यदि तुम कभी भी क्षीण न होने वाले दिव्य प्रकाश, कभी भी समाप्त न होने वाले शाश्वत आनंद और सर्वथा निबोध रूप शांति को अनुभव करना चाहते हो, यदि तुम पाप, दुख, चिंता तथा परेशानियों से सदा के लिए मुक्त होना चाहते हो, तो अपने मालिक पे अटूट विश्वास रखो, उनकी निष्काम भाव से श्रद्धा से सेवा करो और उनकी सहायता एवं कृपा से स्वयं पर विजय प्राप्त करो। सद्गुरु आपके अंदर निहित उस आत्म शक्ति को जागृत करते हैं जिससे आपके विचार, कामनाएं एवं इच्छाएं पूर्ण रूप से शांत हो जाती हैं और फिर मन को विचलित नहीं कर पाती। इसके अतिरिक्त शांति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसमें कितनी अच्छी बात बताई गई है कि अगर तुम अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हो, उनकी अच्छे से सच्चे मन से उनकी सेवा करते हो, निष्काम भाव से उनकी श्रद्धा से सेवा करते हो, उनकी सहायता से, उनकी कृपा से विजय प्राप्त करते हो, तो आपके सारे काम बन जाएंगे। आप सारे दुख, क्लेश से, दुख, चिंता तथा परेशानियों के सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त शांति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। भगवान की सेवा करने के अलावा दुनिया में सुख पाने का दूसरा कोई भी साधन नहीं है। यदि तुम थोड़े समय के लिए ब्रह्मा पदार्थों
इंद्रियों के रस भोगों, बुद्धि के तर्क वितर्कों एवं संसार के कोलाहल तथा चकाचौंध से अलग होकर अपने हृदय के गहनतम प्रदेश में विश्राम करोगे तो वहां सभी कामनाओं के बलात् प्रवेश से मुक्त होकर तुम अनंत शांति एवं निश्चलता को प्राप्त करोगे। यदि तुम हृदय के इस पवित्र प्रदेश में थोड़े समय के लिए ठहर कर सद्गुरु के शब्द नाम का ध्यान करोगे तो तुम्हारे भीतर सत्य ज्ञान का दिव्य तृतीय नेत्र खुल जाएगा, जिससे भी सभी वस्तुओं का उनके सही स्वरूप में देख सकोगे। तुम्हारे हृदय में यही पवित्र स्थान तुम्हारा यथार्थ एवं नित्य आत्मा है, यही दिव्य आत्मा है। जब तुम स्वयं को नाम के साथ जोड़ दोगे तभी यह कहा जाएगा कि आपने शांति के परम धाम, ज्ञान के मंदिर तथा अमरत्व के स्थान को प्राप्त कर लिया है। शांति चित्त की यह अवस्था है जहाँ काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, प्रतिशोध एवं मोह की सभी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी मन शांत, निश्चल और संयमित बना रहता है। यदि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी आत्म संयम में शांति पूर्वक अपनी समस्या पर विचार करे तो वह बुद्धिमत्ता से उसका समाधान ढूंढ ही लेगा और वह व्यक्ति स्वयं ही उन परिस्थितियों का नियंता बन जाएगा। वह कभी निराश नहीं होगा, द्वेष की भावना उसमें कभी नहीं आएगी। वही व्यक्ति ही वास्तव में मानसिक शांति अनुभव करता है। कितनी बड़ी बात लिखी है। जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह सभी से वृत्तियों से समाप्त हो जाती हैं, जिनकी साथ अपने सब काबू पा लेता है अपने पांचों विकारों पर, वही व्यक्ति ही वास्तव में मानसिक शांति अनुभव करता है। मानसिक शांति की अवस्था कायरता की अवस्था से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि कायरता तो एक प्रकार की दुर्बलता है और विपरीत स्थिति में भी शांत रहना निडरता है। केवल कायर व्यक्ति ही प्रतिशोध की भावना रखता है, शक्तिशाली तो केवल क्षमा करना ही जानता है। धैर्य, क्षमा, संतोष और दया ये श्रेष्ठ गुण केवल उत्साही और सुदृढ़ मन वाले व्यक्ति में ही होते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं। निसंदेह ये सभी गुण प्रत्येक मनुष्य में सहज प्राकृतिक रूप से है, क्योंकि परमात्मा ने इसे अपना ही प्रतिरूप बनाया है। परंतु दुर्भाग्य से मनुष्य में इन गुणों का लोप हो गया है। परमात्मा और जीव में इन गुणों की असमानता का कारण अवश्य है। यदि कोई जिज्ञासु सच्चाई व लगन से इसके कारण की खोज करे तो यह कोई कठिन कार्य नहीं है। इस संसार में सभी व्यक्ति किसी न किसी दुख से दुखी हैं। केवल संत महापुरुषों का सच्चा दास ही मानसिक शांति एवं अनंत सुख का आनंद ले रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दुख कौन चाहता है? कोई भी नहीं, सभी को सुख प्रिय है। कोई भी व्यक्ति दुखी एवं अशांत जीवन जीना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही ढंग से अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने लिए सुख और शांति के साधन जुटाने में लगा हुआ है। यद्यपि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति के प्रयत्न भिन्न भिन्न हैं, तथापि लक्ष्य सबका एक ही है, वह है शाश्वत सुख की प्राप्ति। ये कितना आश्चर्य है कि जीवन को सुखी एवं आनंदपूर्ण बनाने के प्रत्येक प्रयत्न करने पर भी लक्ष्य उससे कोसों दूर हो जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर विषाद और शोक ही दिखाई देता है। सभी ईंधन की तरह काम, क्रोध, लोभ की प्रज्वलित अग्नि में जलकर नष्ट हो रहा है। पुरुष अथवा स्त्री, वृद्ध अथवा युवा, धनी अथवा निर्धन, सभी कामनाओं और आसक्ति की तूफानी लहरों में बहते चले जा रहे हैं। यदि कहीं कुछ सुख का अनुभव होता भी तो है तो वो क्षणिक है, क्योंकि संसार का प्रत्येक सुख दुखों के झोंकों के साथ लिए हुए हैं। महापुरुषों ने बिल्कुल उचित ही कहा है, ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपद कनी। अर्थात इस संसार के सभी सुख वास्तव में दुख से भरे पड़े हैं और थोड़े से सुखों का भोग कर मनुष्य को अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। थोड़ा सा सुख भोगने के चक्कर में मनुष्य 84 लाख योगनी भोगता है। प्राय लोग विवाह बंधन में केवल इसी विचार से बंधते हैं कि वे शांति, तुष्टि और प्रेम को प्राप्त कर सकें। ऐसे जीवन से उनके एकाकीपन की निराश तो दूर हो जाती है, किंतु वैवाहिक जीवन के आनंद की ये अवस्था भी अधिक काल तक नहीं रहती और दंपति शीघ्र ही एक बालक की कामना करने लगता है।
जो अपनी नटखट क्रीड़ाओं से उनका मन बहलाव कर सके, किंतु आनंद की यह अवस्था भी स्थायी नहीं रहती और उनके मन में आनंद प्राप्ति की नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह नए नए भोग विलासों के पीछे भागने से असंख्य इच्छाओं की जंजीर शुरू हो जाती है और मनुष्य को चिंता, दुख, असंतोष, भय और असफलता की प्राप्ति होती है। जो लोग धन, सम्मान और प्रतिष्ठा को चाहते हैं, उनकी दशा भी ऐसी होती है। वास्तविक तो मन की वह आंतरिक अवस्था है जहाँ संतोष, आनंद और शांति का साम्राज्य है, जहाँ प्रत्येक इच्छा, जो संतोष सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्राप्त होता है, वह तो क्षणिक एवं भ्रांतिपूर्ण होता है। एक इच्छा के पूर्ण होने पर अन्य इच्छा उत्पन्न हो जाती है और इस तरह इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। अज्ञानी जीवों की अभिलाषाएं अपनी पूर्ति के लिए नित्य नई मांग करती हैं और अंत में उस शारीरिक या मानसिक तीव्र वेदना से पीड़ित होकर दुख के अग्नि में फर्क देती हैं। इच्छा ही नरक, लोक और सब कष्टों की केंद्र है। इच्छाओं का त्याग ही वैकुंठ धाम है, जहाँ सभी सुख साधक की प्रतीक्षा में है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। धोखे से बचो। दुनिया में रहते हुए इंसान का संबंध आम तौर पर जिन चीजों से रहता है वे माया और माया के समान है। काल की सामग्री है तथा अनेक प्रकार की ख्वाहिशें हैं जिन्होंने जीव को अपना गुलाम बना रखा है। जीव बहुत चाहता है कि मैं सुखी और खुश रहूं, मगर ये उसे सुखी नहीं होने देता। काल व माया के साथ जीव की हर समय खींचातानी चली रहती है। काल और माया जीव को हमेशा अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। वे हर समय जीव पर अपना गलबा डालते हैं और उन्होंने जीव पर कुछ ऐसा गलबा डाल रखा है कि बेचारा जीव अपने आप से, अपनी असलियत से और अपनी रूहानी ताकत से ही गुमराह हो चुका है। यही कारण है कि वह आमतौर पर दुनिया में दुखी और अशांत रहता है। यद्यपि सुख और शांति, खुशी हासिल करने के बेहतरे प्रयत्न भी करता है, मगर काल और माया की रचना ही ऐसी है कि वे जीव को सुख नहीं होने देते। काल और माया जीव के बड़े दुश्मन हैं और हर समय इनके अधीन रहने से जीव दुश्मनों के कब्जे में आया हुआ है। फिर जहाँ ऐसी हालत हो, वहाँ सुख की आशा कैसे की जा सकती है? क्या कभी दुश्मन भी किसी को सुख और आराम पहुँचाते हैं? हरगिज नहीं। फिर खास तौर पर जबकि दुश्मन भी ऐसा हो कि उनकी जाहिरी और बाहरी दिखलावा मीठा और दिल को लुभाने वाला हो। जाहिर में जो भी अच्छे और मीठे नजर आवे, मगर जिनकी नीयत दुश्मनी की हो, ऐसे धोखेबाज दुश्मनों से भला क्या सुख, शांति और आनंद की आशा की जा सकती है? लेकिन जीव इतनी बड़ी गलत फहमी का शिकार है कि वह सुख, शांति और आनंद हासिल करने की व्यर्थ आशा लगाए रखता है। काल माया की धोखे की रचना और झूठे आडंबर वगैरह से ही वह सुख और खुशी हासिल करना चाहता है, परंतु ऐसा हो सकना भला कैसे संभव है? जिस प्रकार किसी को अपने दुश्मन से सुख, आराम, खुशी या फायदा पहुंच सकने की हरगिज आशा नहीं होती, अगर ये जीव चाहे कि काल और माया की रचना में सुखी हूँ, सुखी रहूं, यह मेरा समय आनंद और शांति में गुजरे, तो यह कतई अनहोनी बात है। ऐसा होना असंभव है। ये काल और माया की जितनी भी सुंदर सुंदर लुभावनी रचना है, ये फकत देखने मात्र को ही सुख रूप है, परंतु वास्तव में यह दुख और अशांति की बुनियादी है। इसलिए संतों का कहना है कि इससे भूल कर भी सुख और खुशी की आशा नहीं रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे मृग तृष्णा का जल है, दूर से देखने में मौज मारता हुआ, ठाटे मारता हुआ और लहराता हुआ दरियाएं नजर आता है, मगर उसमें असलियत कुछ भी नहीं होती। अगर कोई चाहे कि मृग तृष्णा जल से प्यास बुझ जावेगी, तो यह हरगिज नहीं हो सकेगा। यही का हाल काल और माया की रचना का भी जानना चाहिए। अथवा जिस प्रकार किसी दीवार पर या कागज पर एक बाग की बढ़िया तस्वीर बनाई गई हो, उस चित्र में तरह तरह के अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष तथा भांति भांति के सुंदर फल
लगे दिखाई दें। देखने में वह तस्वीर का बाग कितना सुहावना और सुंदर होता है, मगर क्या उन नजर आने वाले सुंदर फूलों में किसी का पेट भर सकता है? अगर कोई ये कहे कि मैं इन बढ़िया फलों को तोड़कर खा लूं, क्या ऐसा हो सकेगा? हरगिज नहीं। आरिफों का कौल है, बागे दुनिया व हकीकत चमने तस्वीर अस्त जी गुलदिस्ता गुले मकसूद बादमा मतलब। अर्थ, दुनिया का ये खूबसूरत नजर आने वाला बाग असल में तस्वीर का बाग है, इसलिए उस तस्वीर के बाग में अपने मकसद का फूल हासिल करने की आशा ना रख। दुनिया की सब रचना इसी तरह तस्वीर का बाग है। इसमें से मकसद का फल हासिल हो जाए या किसी की तृप्ति हो जाए, यह असंभव है। जाहिर में माया की सब रचना सुख रूप भासती है, मगर इसमें सुख शांति का तो कोई कहीं नाम व निशानी नहीं है, क्योंकि यह सब काल और माया की रचना है। माया की रचना में सुखी कौन रह रहा है? वहां की जिसने दुश्मन को दुश्मन और सज्जन को सज्जन जान लिया है, अर्थात जिसे मित्र और शत्रु को ठीक ठीक पहचान हो गई है, वह फिर धोखा नहीं खाएगा, वह नुकसान से बचा रह सकता है। लेकिन जिसे और सज्जन का ठीक पहचान ही नहीं है, वह तो सदा नुकसान ही में रहेगा। जिसने दुश्मन को ही अपना सज्जन मान रखा है, तो फिर भला दुश्मन भी किसी का फायदा पहुंचा सकता है या सुख शांति दे सकता है? नहीं, वे तो हर समय धोखा ही खाएगा। इसी प्रकार जीव आमतौर पर दुश्मन के धोखे में आया रहता है। काल, माया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि विकारों का उस पर अधिकतर दबाव रहता है। ये सब मिलकर जीव को हर समय परेशान बनाए रखते हैं। 24 घंटे जीव को यही हालत रहती है कि दिन रात वह इन दुश्मनों के गलबे में आया रहता है। ये काल और माया सुख दिखलाकर दुख देते हैं, खुशी के समान दिखलाकर गम बख्शते हैं। जाहिर में तो अच्छे अच्छे और मन को लुभाने वाले मायावी पदार्थ दिखलाते हैं, मगर इनमें असलियत कुछ भी नहीं। संतों ने माया के दुखों के बारे में कहा है कि मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपत्ति घनेरी। संतों ने कितनी बड़ी बात कही है, ये मीठे फल जहर हैं, जहर से भरे हैं, सुख थोड़ा है, विपत्ति घनेरी। ये जो लुभावने नजर आने वाले समान पदार्थ और दुनिया की चीजें अच्छी भासती हैं, ये असल में अच्छी नहीं है। ये तो इस तरह है जैसे जहर की गोली पर शक्कर चढ़ी हुई हो। बाहरी स्वाद मीठा है, मगर अंदर जहर भरा हुआ है। सोचो, ये कितना बड़ा धोखा है। बस इसी प्रकार बेचारे जीव धोखे में पड़ा हुआ है। जब कभी उत्तम भाग्य से और पुण्य प्रताप से ऐसा अवसर मिले कि सत्पुरुषों की संगति, सोबत और उनके पवित्र सत्संग का अवसर मिले, जब ऐसा सुंदर मेल संयोग भाग्य से बने और सच्चे सद्गुरु का मिलाप हासिल हो, तब कहीं जाकर असलियत की समझ आ सकती है। तथा फिर जब महापुरुष अपने सत उपदेश से असलियत को समझाते हैं, उनके वचन में दृढ़ विश्वास भी पैदा होते हैं, तब वो धोखे से बच सकते हैं। अन्यथा आमतौर पर सब दुनिया धोखे का शिकार है। सत्पुरुष हमें ये समझाते हैं कि हमें लोग ऐसे तड़पाते हैं जैसे जहर की गोली पर शक्कर चढ़ी हो। बाहरी स्वाद मीठा है, मगर अंदर जहर भरा पड़ा है। बस इसी प्रकार हमें वो धोखे में रखते हैं। कभी उत्तम भाग्य से, पुण्य प्रताप से ऐसा अवसर मिले कि सोबत, उनके पवित्र सत्संग का अवसर मिले। जब ऐसा सत्संग मेल संयोग भाग्य से बने और सच्चे सद्गुरु का मिलाप हासिल होए, तब कहीं जाकर असलियत की समझ आ सकती है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि ए जीव, दुश्मनों से अपना बचाव कर, माया के गलबे में मत आए, क्योंकि ये दुश्मन का फंदा है। माया से बचने के लिए महापुरुष शब्द रूपी हथियार देते हैं और कहते हैं कि इस हथियार को संभाल और इसकी मदद से दुश्मनों के साथ युद्ध कर। इस तरह अपने आप को दुश्मनों से बचा ले। अगर महापुरुषों के वचन पर विश्वास नहीं और उनके वचन को जीव सत्य नहीं मानता, तो फिर जन्म जन्मांतर थे काल और माया के अधीन तो पहले ही है, उसी तरह अब भी उनके अधीन बना रहेगा। महापुरुष कितनी बड़ी बात हम लोग को समझाते हैं। वो कहते हैं, ए जीव, दुश्मनों से अपना बचाव कर, मतलब कि काल और माया से अपने आप को बचा। इस माया के चक्कर में मत पड़, क्योंकि ये तुम्हारे दुश्मन हैं
माया से बचने के लिए महापुरुष ने नाम दिया है, नाम का जाप करो, जितना जाप कर सकते हो, जितना जाप कर सकते हो, जिसने नाम लिया माया नाम का जाप करो। यही एक हथियार है जिससे तुम काल और माया के चक्कर से बच सकते हो। अगर महापुरुष के वचनों पर विश्वास आप लोगों पर नहीं है, तो जीव सत्य नहीं मानता, तो जन्म जन्म पर तक काल और माया के अधीन में तो तुम पड़े हो, उसी तरह अभी तक अधीन बने रहोगे, मतलब हमेशा परेशान रहोगे। इस प्रकार सत्पुरुष शब्द रूपी हथियार देकर जीव को दुश्मन के कब्जे में जाने से बचाते हैं। महापुरुष हम लोग को जो नाम देते हैं वही हमारे दुश्मन से लड़ने की ताकत है, नाम जपना। अगर हमें काल और माया के चक्कर में नहीं फंसना तो हमें क्या करना है, नाम का जाप करना है। शरीर के निचले भाग अर्थात पिंड देश में माया और काल की रचना है, किंतु ऊपर ब्रह्मांड देश में काल और माया का जोर नहीं चल सकता। सूरती को शब्द से मिलाकर ऊपर ब्रह्मांडी देश में ठहराना है। जिस प्रकार दुश्मनों से बचने के लिए ऊपर मोर्चे पर बैठ जाते हैं या किले के अंदर रहकर दुश्मन से बच सकते हैं, क्योंकि जो किले के अंदर या मोर्चे में है उस पर दुश्मन वार नहीं कर सकते और वह दुश्मन का मुकाबला आसानी से कर सकता है, वह दुश्मन पर काबू पा सकता है। इसी प्रकार ही काल और माया के हमलों से बचने के लिए सूरती को ऊपर ब्रह्मांडी देश में ठहराना है और शब्द रूपी हथियार के जरिए दुश्मनों पर काबू पाना है। ज्यों ज्यों सूरती के शब्द और ध्यान से मिलेगी, त्यों त्यों ये माया से बचेगी। ये सत्पुरुषों के यथार्थ वाक्य हैं। जितना किसी को समझ में आ जावे उतना ही वह लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए माया के धोखे से बचकर सूरती को सद्गुरु के शब्द और ध्यान में लगाना है। माया तो बार बार अपने आडंबर दिखलाकर जीव को भरमाती है और मन भी उससे मिला हुआ है। माया की गलबा में आकर मन बार बार बुराई की तरफ दौड़ जाता है, मगर सत्पुरुषों ने कहा है, मन लोचे बुराइयां गुरु सद्दी यही मन होड़िए। दुश्मन का तो ये स्वभाव है कि वह दुश्मनी और बुराई करेगी ही, क्योंकि जन्मों से ये मन माया में फंसा हुआ है। अब मन का तो वह स्वभाव बन गया है कि वह बुराई की तरफ जाएगा और नुकसान करेगा। इसका इलाज यही है कि सूरती को सद्गुरु के ध्यान में लगा। जो जो इंसान सूरती को वहां लगाएगा, सूरती मतलब ध्यान, उसमें ताकत आती जाएगी। फिर माया और काल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। नहीं तो दूसरी सूरत में काल और माया हर समय जीव को नचा ही रहे हैं। मन काल और माया का एजेंट है, इसके धोखे में ना आओ। काल और माया का 24 घंटे काम ही यही है कि जीव को भक्ति भजन में लगने ही ना दे। महापुरुषों ने कितनी बड़ी बात हमको समझाई है। मन काल और माया का एजेंट है। जो हमारा मन है वो काल और माया का एजेंट है, इसके धोखे में ना आओ, इसके धोखे में तुम मत पड़ो। काल और माया का 24 घंटे का काम ये है कि जीव को भक्ति भजन में लगने ही ना दे। काल और माया का वो काम है, उनका काम ये है कि वो इंसान को, हर व्यक्ति को भक्ति भजन में बैठने नहीं देता। हमको अपने मन को स्थिर लगाना है और नाम का हमेशा जाप करना है, शब्द रूपी का अभ्यास करना है। लेकिन सच्चे प्रेमी भक्त सत्पुरुषों के वचन पर दृढ़ विश्वास और निश्चय रखते हुए अपनी सूरती को काल माया से आजाद करा लेते हैं। वे शब्द और ध्यान की कमाई करके माया की गुलामी से आजाद होते हैं। लेकिन देखो कितनी बड़ी बात करी है। लेकिन सच्चे प्रेमी होते हैं, सत्पुरुषों के वचन पर दृढ़ विश्वास और निश्चय रखते हुए अपनी सूरती को काल माया से आजाद करा लेते हैं। जो हमारे सच्चे भक्त होते हैं, गुरु भाई होते हैं, हमारे गुरुमुख होते हैं, वो अपने सत्पुरुषों पर दृढ़ विश्वास रखते हैं और वह शब्द और ध्यान की कमाई करके माया की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। वे हमेशा नाम का जाप करके उस गुलामी से आजाद हो जाते हैं। बस यही धोखा है कि सद्गुरु तो जीव की गुलामी से आजाद कराना चाहते हैं और जीव माया की गुलामी में खुश होता है। लेकिन जरा सोचो कि गुलाम और आजाद में कुछ अंतर है या नहीं। सद्गुरु चाहते हैं कि हम इस काल और माया से आजाद हों और हम इंसान, हर व्यक्ति को इसी काल और माया अच्छी लगती है, खुश होते हैं। पर इसमें जरा सोचिए, सतपुरुष समझाते हैं कि सोचो कि गुलाम और आजाद में कुछ अंतर होता है, नौकर और मालिक में कुछ अंतर होता है। गुलाम और आजाद, हम कहीं गुलाम है, राजा के गुलाम है, किसी गुलाम है,
और हम आजाद हैं, तो उसमें भारी फर्क होता है। यही हम लोग को सत्पुरुष समझाते हैं कि नाम का जाप करो। महापुरुषों को दया आती है कि क्यों जीव 24 घंटे माया का गुलाम बना रहे। हम क्यों 24 घंटे माया का गुलाम बने रहते हैं। काल और माया की हकीकत तो कुछ भी नहीं, लेकिन यह उनका कमाल है कि कुछ ना होते हुए भी सब कुछ भासते हैं। अनेक प्रकार के रंग रूप और सामान वगैरह दिखलाकर ये जीव का मन बस भरमा लेते हैं, मगर नहीं, इस धोखे से बचना है। महापुरुष समझाते हैं कि वह लोग, काल और माया हम लोग को अनेकों रंग रूप दिखाकर हमारे मन को विचलित करती है, मगर हमको इस धोखे से बचना है। जिसे असलियत की परख हो जावे और दुश्मन सज्जन को ठीक ठीक पहचान हो जावे, वही इस भारी धोखे से अपने आप को बचा सकता है। जिसे असलियत की परख हो जाए, जो असली ज्ञान को जान जाए और दुश्मन सज्जन की ठीक ठीक पहचान हो जाए, और अपने जिसको समझ हो जाए कि मेरा दुश्मन कौन है, मेरा दोस्त कौन है, उसको इस भारी धोखे से अपने आप को बचा सकता है। वह अपने आप को, वो काल और माया के चक्कर से अपने आप को बचा सकता है, वही सच्ची खुशी का ठिकाना पा सकता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्संग, सतगुरु उपदेश जीवन में एक नया रंग भरने, जीवन को लक्ष्य का पथ प्रदर्शाने, जन्म जन्मांतरों से पथ भटकी सूरती को सन्मार्ग पर लगाने, अज्ञान तिमिर मिटाकर ज्ञान ज्योति जगाने, 84 लाख योनियों के चक्कर से छुड़ाने के लिए केवल सहायक है पूर्ण सतगुरु के श्री वचन, जिनको दूसरे शब्दों में सदगुरु उपदेश भी कहा जाता है। सदगुरु उपदेश वे अमृत तुल्य प्रवचन हैं जिनके श्रवण से तथा जिन पर आचरण करने से मानव जीवन का ध्येय प्राप्त हो जाता है, जीव को वास्तविक जीवन मिलता है। यद्यपि संत महापुरुषों को एक ही सदुपदेश जीवन की समस्त धारा को बदल देता है, किंतु मनन न करने के कारण जीव आदिकाल से काल और माया का ग्रास बनकर कष्ट उठा ही रहे हैं। इसलिए संसार में प्राणी मन और माया का शिकार बना हुआ है। जगत के सुख व भोग ऐश्वर्य तथा रसोभोगों की ओर इसकी रुचि अत्यधिक है। यथार्थ का इसे ज्ञान ही नहीं। यह मन और माया के धोखे में आया हुआ जीव अपनी निजी पूंजी आत्मज्ञान को तो बिल्कुल भूल चुका है। इस संसार में सर्वोत्कृष्ट मानव जनन का लक्ष्य तो इसे विदित ही नहीं है कि क्या है। इसलिए वर्तमान समय के महापुरुषों का विश्व को पथ प्रदर्शन आवश्यक है। वे इस ज्ञान और भक्ति के पूर्ण वेत्ता होते हैं तथा रूहानियत अर्थात आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके श्री वचनों पर चलना परम आवश्यक हो जाता है। उनका ध्येय तो केवल भूली भटकी मानवता को सन्मार्ग पर लाना ही है। इसलिए मनमति को त्याग कर गुरुमति को ग्रहण करना, अपने बल तथा अहम भाव को त्याग कर उनके पावन सदुपदेशों को जीवन का ध्येय बनाकर मन को उसे सांचे में डालना ही जीव का परम कर्तव्य है। जैसा कि श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने गीता में उपदेश दिया है, मन मना भव मद भक्तो मदाजी मां नमस्कुरे मामेश्वसी युक्तिवत्मान मत प्राणायण। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर श्रद्धा सहित मेरा ही स्मरण कर, अपभाव मिटाकर निष्काम भाव से सेवा कर। मन वाणी द्वारा सर्वस्व समर्पण करने पर आत्मा को मुझ में एक ही भाव कर मुझको ही प्राप्त करेगा। जीव यदि गुरु उपदेश अनुसार चलेगा तो माया के जीना आवरण हट जाएगा। यदि मनमति अनुसार कर्म करेगा तो रूह अर्थात आत्मा कमजोर हो जाएगी। पुनः उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, तू ज्ञान मार्ग पर चल। साथ में यह भी उपदेश दिया कि मन और बुद्धि को मेरे हवाले कर, तभी लक्ष्य को पा सकेगा। सोचने का विषय है कि शारीरिक निर्वाह के लिए प्रत्येक विद्या को ग्रहण करने के लिए उसी अनुरूप गुण संपन्न शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो क्या आत्मिक ज्ञान के लिए आध्यात्मिक गुरु की शरणगति तथा उपदेश की क्या आवश्यकता ना होगी।
आदिकाल से बड़े बड़े अवतारों ने भी सद्गुरु से ही ज्ञान प्राप्त किया है। श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक कलयुग के भवपोत श्री परमहंस दयाल जी ने भी साक्षात पर ब्रह्मा होते हुए गुरु दीक्षा की परंपरा का पालन किया। संत सहजोबाई जी ने अपनी वाणी में गुरु की आवश्यकता के विषय में इन सुंदर शब्दों का वर्णन किया है। हरि कृपा जो होए तो नाही होए तो नाही, पै गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि बही चाही। अर्थात भगवान की कृपा यदि होती है तो अच्छा है, परंतु पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण तो प्राप्त होने ही चाहिए। उनकी दया बिना जीव की बुद्धि चतुराई का सब निरर्थक है। यही भक्ति, जिसे दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक विद्या भी कहते हैं, बिना संत महापुरुषों की संगति के प्राप्त नहीं होती। इसका दूसरा नाम है परा विद्या। उपनिषद वाक्य में जिसे विद्या को परा विद्या का नाम दिया गया है, यदि इसके सर्वसाधारण शब्दार्थ पर ध्यान दिया जाए तो यही कहा जा सकता है कि परे से परे मानो यह ज्ञान सर्वोपरि है। कर्म और ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से परे, इंद्रियों तथा ऐन्द्रियक विषयों से परे, देवी देवताओं की शक्ति से भी परे। अत परा यया तद शर मधि गमत्य से, जिस विद्या के द्वारा उसे अविनाशी ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है, वह परा विद्या है। अविनाशी ब्रह्मा अर्थात परम तत्व को गुप्त रहस्य तत्वदर्शी सद्गुरु की कृपा से उपदिष्ट मार्ग पर चलकर ज्ञात होता है। जिस प्रकार बिजली धारा का संबंध यदि हीटर, प्रेस आदि से जोड़ा जाए तो वह प्रज्वलित होकर उष्णता प्रदान करती है। यदि पंखे या फ्रिज से थोड़ा जोड़ा जाए तो ठंडी हवा तथा ठंडक प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि मन का संबंध माया से होगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की विष भरी ज्वाला में जलता हुआ जीव दुखी, अशांत तथा अधीर रहेगा। यदि संत महापुरुषों के पावन आनंद में सदुपदेशों पर चलेगा तो आनंद में बन जाएगा, क्योंकि वास्तव में यह जीव सच्चित आनंद है और उसे सच्चिदानंद घन का ही अंश है। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अभिनाशी सुख राशि, सो माया बस भयु गुसाई, बदियों कीर मरकट की न्यायी, जड़ चेतनी ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। उत्तराखंड में लिखा है यह जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है, जो चेतन, पाप रहित तथा स्वाभाविक ही सुख का निधान है। फिर भी माया के वश में होकर जीव ऐसा बंध गया है जैसे तोता और बंदर स्वयं बंध जाते हैं। बंदर तंग मुंह वाले बर्तन में हाथ डालकर मुट्ठी बंद करने पर फिर नहीं खोलता, इसलिए फंस जाता है, और तोता नकली में फंसता है। जैसे बंदर और तोता चैतन्य रूप होकर भी जड़ वस्तु में फंस जाते हैं, वैसे ही जीव माया में फंसकर छूट नहीं सकता। जड़ माया और चेतन जीव से गांठ पड़ गई है। यदि गांठ मिथ्या है, का छूटना कठिन है। इसलिए उस ईश्वर की चेतन सत्ता में मिलकर जीव जब तक आनंद में ना बन जाएगा तब तक विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता, आवागमन से नहीं छूट सकता। श्री रामचरितमानस के उत्तराखंड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, गुरु बिन भव निधि तरई ना कोई, जो बिरची सागर सम सोई। गुरु के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता, चाहे कोई ब्रह्मा या शंकर के समान ही क्यों ना हो। भाव यह है कि संसार में आकर जीव की शांति, सुख और शाश्वत सुख की प्राप्ति बिना गुरु की नहीं हो सकती। अनेक योगी, ऋषि, मुनि और तपस्वी इस चिरंतन सुख के खोज कर चुके हैं, परंतु वह दिव्य आनंद गुरु के बिना उन्हें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारे धार्मिक ग्रंथ तथा संत महापुरुषों की वाणियां इसी तथ्य को प्रतिदिन प्राप्त करती हैं, प्रतिपादन करती हैं कि पूर्ण सद्गुरु की
प्राप्ति के बिना आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि संत महापुरुष ही इस ज्ञान में पारंगत होते हैं। सदगुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करती हुई पार्वती जी सप्तर्षियों के प्रति कथन करती हैं। जब सातों ऋषियों ने पार्वती जी को तप का त्याग करने के लिए कहा तो पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं नारद गुरु जी के उपदेश को ना त्यागूंगी, चाहे मुझे शिव जी स्वयं 100 बार भी क्यों ना कहें। मैं नारद जी अर्थात गुरुदेव के वचनों का उल्लंघन नहीं करूंगी, चाहे अब मेरा घर बसे अथवा उजड़े, इससे मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं होती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सदगुरु वचन ही वास्तव में शांति, हर्ष और आनंद का स्रोत है। सदगुरु के वचन ही जीवन की पूंजी है। महर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी गुरु दीक्षा बिना अधूरे थे। जब उन्होंने ब्रह्मा जी के कथन अनुसार गुरु दीक्षा ली तो उन्हें आत्मज्ञान का रहस्य का ज्ञान हुआ। शुकदेव मुनि योगीश्वर होते हुए भी गुरु दीक्षा बिना बैकुंठ से लौटा दिए गए। भाव यह है कि गुरु उपदेश यह संजीवनी है जिसके पान करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मानसिक रोग दूर हो जाते हैं और जीव 84 लाख योनियों के आवागमन से छुटकारा पा लेता है। यह वह अमृत है जिसे पीते ही मानव जन्म का ध्येय उद्भासित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना प्रसंग में वर्णन किया है, बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सदगुरुदेव महाराज जी दया के सागर मनुष्य रूप में साक्षात पर ब्रह्मा है। उनके श्री चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ। उनके श्री वचन सूर्य की किरणों के समूह है जिनसे घना घना मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है। अर्थात सदगुरु के वचन तथा उपदेश जीव के सारे जीवन को बदल देते हैं। संत महापुरुष अपनी वाणियों द्वारा जीव के मन कर आत्मज्ञान का लेप करते हैं। जैसे कि संत महापुरुषों के एक वचन ने डाकू को ऋषि वाल्मीकि बना दिया। संत बुल्ले शाह को गुरुदेव ने केवल इतना ही कहा था कि बुलिया शाह दा की पाना इंद्रों पुट्टे दा उंदर लाना। इस उपदेश ने बुल्ले शाह के समझ जीवन को परिवर्तित कर दिया, जीवन में स्फूर्ति ला दी। अब तो बुल्ले शाह की समझ चित्तवृत्तियों को केंद्र श्री गुरुदेव के श्री वचन बन गए। बुल्ले शाह संसार को भूल गए और शाह के स्थान पर संत बन गए। कितनी शक्ति है संत महापुरुषों के वचनों में। इसलिए तो संत महापुरुषों की आवश्यकता होती है तथा जीव सुधार हेतु ही वे उपदेशामृत की पावन गंगा बहाया करते हैं। संत वचन अटल, सुखदायी तथा कल्याणकारी होते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ जगत अंधेरी कोठरी कबहू न भटके साथ। जो प्राणी श्री सदगुरुदेव जी के उपदेश अनुसार अपने जीवन को उनके सांचे में ढाल लेता है वह संसार रूपी अंधेरी कोठरी में कभी भटकने नहीं पाता। इसमें जाति पाति ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। जिसने भी इन अमूल्य लालों का ग्रहण किया, इन महत्व कणों को चुगा, वही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर गया। भक्त रैदास चमार थे। उन्होंने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के उपदेश अनुसार जीवन बिताया, जिससे आज भी उनका नाम उच्च कोटि के संतों में लिया जाता है। श्री अनाथ दास जी ने भी यही लिखा है, प्रगट अवनी कर नार नव रतन ज्ञान विज्ञान वचन लहर तन परसत अज्ञो होत सुजान। ज्ञान और विज्ञान गुरु रूपी सागर के रतन हैं। उनके वचन लहरों के समान हैं, जिनके द्वारा अनेक अनमोल रतन बाहर निकलते हैं। उन अनमोल वचन रूपी रत्नों को संचित कर अज्ञानी जीव सुजान हो जाते हैं। किसी फकीर का कौल है, जो के नजर कामिल तो दुख कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता है ये जोहर बादशाहों के खजानों में। सारांश ये है कि गुरु उपदेश तथा गुरु वचन ही मनुष्य जन्म की पूंजी है। गुरु के उपदेश से प्राणों में नई शक्ति संचरित होती है, स्फूर्ति आती है। मनुष्य इन वचनों जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। समय समय पर संत महापुरुष इस उपदेश अमृत की पावन गंगा बहाने के लिए ही सागर में अवतरित होते हैं। इस अनादिकाल में प्रचलित नियम अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मत के भी सभी संत महापुरुषों ने इस उपदेश अमृत की पावन धारा को बहाकर कृतार्थ किया है और कह रहे हैं, इस संप्रदाय के अनुयायियों, शरणागतों तथा जिज्ञासुओं के लिए सद्गुरु उपदेश अनुसार जीवन व्यतीत करना ही सबका परम कर्तव्य है। अपनी मनमति अर्थात मन बुद्धि के विचारों, संकल्प विकल्पों को त्याग कर गुरुमति को धारण करना अर्थात
गुरु उपदेश अनुसार आत्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होना ही सबका ध्येय है। समय समय पर महापुरुष जो उपदेश अमृत की पावन गंगा बहाते हैं, उसमें सर्वसाधारण भी मज्जन कर सुख, शांति तथा आनंद को प्राप्त करते हैं। जितनी माया है प्रबल कलयुग की, उतनी ही तीव्र गति से ये अघपुंज विनाशक, पापों को दूर करने वाली उपदेश सुधा की पावन गंगा जन जन की आत्मिक मग पर उद्व गति से ऊपर की ओर ले जा रही है। इस संप्रदाय के महापुरुषों का वही उपदेश है जो संत मत के आचार्यों को चला आ रही है। साथ ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने निष्काम कर्म योग की शिक्षा के अनुरूप जीवन को आचरण के साँचे में ढाला जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग आपके सामने यहीं समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल। कल इसी समय हम अपना दैनिक सत्संग वापस समाप्त करेंगे। राम राम।